ओम शांति। 13 नवंबर 2023 आज के मुरली के महावाक्य। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी, इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। प्रश्न है, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं, उससे कभी कोई चला न सके, कोई छीन न सके। वह वर्षा हमसे कोई जीत न सके। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है। बाप भी कहते हैं, मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष को पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं। जीते जी धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो, बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने हैं। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना। बाबा कहते, अगर आपने फारकती दी तो आपका ही नुकसान है कि नहीं? बाबा इसीलिए कहते, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते हैं, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं व हेल में गिरते हैं। हेल नर्क को, हेवन स्वर्ग को कहा जाता है। कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नरक में हैं। हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वह जब तक ना आए तब तक कोई हेवन जा ना सके। उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम अभी जानते हो। बाप कह रहे हैं, बच्चे तुम समझते हो बरोबर। बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। हेवनली गॉड फादर ही नर्क के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं। 2 चीज़ देने बाप आते हैं, गति और सदगति। गति वहाँ जहाँ जीवन और एक सदगति जहाँ जीवन नहीं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते, सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम, और जहाँ से हम
आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। 3 धाम 3 लोक के बारे में बाबा ने 7 रोज की भट्टी में भी हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं इस संसार में 2 दुनियाएं होती हैं, एक सुख की दुनिया, एक दुख की दुनिया। दुख की दुनिया रावण का राज्य है, सुख की दुनिया परमात्मा का, ईश्वर का स्थापित राज्य है। और बाबा कहते हैं जब भक्ति शुरू होती है तो दुख शुरू होता है। दुख आता ही है 5 विकारों की वजह से। जैसे ही 5 विकार का आना शुरू होता है, देह के भान में जैसे ही हम आते हैं और हमारे जीवन में दुख की आना शुरू हो जाता है। और सुख धाम जिससे परमात्मा संगम युग पर हम बच्चों को इन दुख और सुख के कर्मों की कहानी, कर्म जब हमारे विकर्म बनते हैं तो बाबा कहते हैं तुम दुखी हो जाते हो। और जब संगम युग पर परमात्मा कर्मों का गुहाराज समझा करके कर्म अकर्म करना बनाना सिखाते, श्रीमत पर चलते भी गुणों को धारण करते, आत्मा का 84 का चक्र समझाते, कैसे हम निर्विकारी दुनिया के मालिक बनते। तो जब कर्म अकर्म बनता तो हम सुख की दुनिया में होते। और एक तीसरी दुनिया, तीसरा लोक बाबा ने कहा जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, जहाँ का निवासी हमारा परमात्मा है, जहाँ का निवासी हमारा प्रेम का सागर, सुख का सागर, शिव परम पिता परमात्मा निराकार सुप्रीम सोल गॉड फादर, वहीं के हम रहने वाले आत्माएं जो इस संसार में आकर के शरीर को पहन करके आदि से अंत तक अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपने अपने ड्रामा में पार्ट बजाने के अनुसार आत्माएं उस दुनिया से इस दुनिया में आती हैं। तो बाबा ने 2 दुनिया और एक तीसरी दुनिया जो निराकारी दुनिया है, इन 3 दुनिया के बारे में बताया। बाबा कहते हैं इस तरह से ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। क्योंकि पुरानी दुनिया में परमात्मा के बच्चे अर्थात निर्विकारी आत्माएं आती नहीं, आती तो हैं लेकिन वो सुख की दुनिया के बाद वहाँ आती हैं। तो बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर ही नर्क के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं। 2 चीज देने बाप आते हैं, गति और सदगति। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम, और जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। यह बाप है ही शांति दाता, सुख दाता, फार फ्यूचर। इस शांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही वहाँ हैं। वाया शांति धाम हम सुख की दुनिया में आएंगे, डायरेक्ट वहाँ ट्रांसफर नहीं होते, थोड़ा रहकर फिर बाद में आदि में ड्रामा में आते। देवी दुनिया में यह आत्मा कहती है कि हमारा स्वीट होम वह है। फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं उसको, उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाप का नाम ही है हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, विल्सफुल, ज्ञान का सागर, रहम दिल भी है। सब पर रहम करते हैं, चाहे फिर वो कैसा भी हो। तत्वों पर भी रहम करते हैं। इस तमो प्रधान दुनिया को भी बाबा कहते हैं परिवर्तन कर सतो प्रधान बनाना, 5 तत्वों को भी। तो बाबा कहते सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना, कोई को मारो तो दुख होगा ना। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या, सभी को दुख से लिबरेट करता हूँ, परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे। यह मनुष्यों की बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है। वर्षा देते हैं ना,
ऊंचते ऊंच एक बाप है। सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं। हेवनली गॉड फादर है शिव, वही नॉलेजफुल विशफुल है। इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं जो कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे। कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं। वास्तव में हमारे बच्चे यह झूठी दीपमाला देख नहीं सकते। और बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद कि बाबा ने मुझ निमित्त आत्मा को और मुझ निमित्त सेवाधारी रूहानी बच्चे को तो ऐसे देश में देख जा कर के बिठाया है कि मैं किसी भी लौकिक जीवन के इस तीज त्योहार की दुनिया से दूर हूँ और किसी भी प्रकार का इस देश में त्योहार कम से कम दिखावे के लिए या बाहर जा कर के तो सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते कि हाँ, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें बैन है। तो मन से आप कैसे भी अंदर कर लो, बाहर नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये भी मैं अपने आप का सौभाग्य समझती हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसी जगह ला करके बिठाया जहाँ मैं ऐसे ही ना चाहते हुए भी दूर ही हूँ। तो परमात्मा की भी ये कृपा है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से झूठी दीपमाला देख नहीं सकते, परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी। तुम्हारी दिवाली तो है सतयुग में, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही हैं स्वीट होम व स्वीट हेवन में ले जाने। जो अच्छी रीति पढ़ेंगी, धारणा करेंगी, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगी। परंतु तकदीर भी चाहिए ना। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। यह है ही शिवा श्री शिव भगवानोवाच। जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है तब तक भक्ति करते रहेंगे। जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आपे ही छोड़ेंगे। भक्ति से वैराग्य तभी होगा जब आपको श्रीमत से जो ज्ञान मिलता है वो उस पर आप चल पड़ेंगे। तो भक्ति भी तभी छूटेगी जब आपका भक्ति का साथ पूरा हो जाएगा। तुम हो होलीनेस, गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वह तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे। तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। आसुरी मनुष्य अर्थात जिनकी आत्मा में आसुरी अवगुण है, और आसुरी अवगुणों को परमात्मा ने विकारों का नाम दिया। 5 विकार जिसे बाबा ने कहा काम, लोभ, मोह, अहंकार, देह का अहंकार। लोभ, काम को महाशत्रु कहा, क्रोध को शत्रु कहा। ऐसे बाबा ने 5 विकारों को जो आत्मा में है उसे ही आसुरी कहा, आसुरी अवगुण कहा। तो बाबा कहते किसी को कह दो कि तुम पाप आत्मा हो और तुम पाप करते हो, तुम नीच हो, तुम ऐसे हो, तो वो डंडे उठाकर झगड़ा करने लग जाएंगे। जबकि खुद प्रार्थना में, मंदिरों में, आरतियों में गाते हैं, मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। मैं नीच हूँ, पाप हूँ, पापी हूँ, मुझे दुख से निकालो। तो इस तरह से गाते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। और अगले ही पल मेरा मेरा कह लेते, मेरा मेरा कहते और धन को छुपा दे, मन को यहाँ वहाँ लगा कर रखते, भटकाते और तन को खोने से डरते और गाते भी हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं, कहते कुछ करते कुछ है। जानते हैं ज्ञान क्या है, समझ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बुद्धि में तो है लेकिन वो कर्म में, संस्कार में नहीं है। तो परमात्मा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो बुद्धि में तो है। बुद्धि में अच्छे से लाकर
उसे संस्कार बनाने के लिए। इसीलिए परमात्मा ने कहा मन बुद्धि संस्कार। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों अपने कर्मों को लाना है तीनों में, एक्टिव में, और उसे स्वरूप बना करके फिर दुनिया को परमात्मा का प्रेम से और प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा कहते इस तरह से तुम्हारी दिवाली तो सतयुग में होगी। तो बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही हैं स्वीट होम बा स्वीट हेवन में ले जाने। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए ना, श्रीमत पर नहीं चलेगी तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। यह है श्री शिव भगवान उपाज। बाबा कहते जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है तब तक भक्ति करेंगे। तो बाबा कहते इस तरह से जब तक उनके साथ में रहेगी क्रिश्चियन, तो जब पवित्र बने तब हेवन व स्वीट होम में जा सकें। नट वट वन, हाँ बाबा क्या कह रहे हैं, नन वट वन। तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं कर सकते हो। एक बाप से ही वर्षा मिलता है तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वह नन्स कोई पवित्र नहीं बनाती हैं, ना आप समान नन्स बनाती हैं, सिर्फ हिंदू के क्रिश्चियन बनाती हैं, हिंदू से क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करती है। तो धर्म स्थापन होने से ही तो द्वैत शुरू हुए हैं। बाबा तो एक धर्म की स्थापना करते हैं, है ना, एक राज्य स्थापित करते हैं। तो एक धर्म एक राज्य होगा, दुनिया हमारी होगी, तो कोई लड़ाई आदि होगी नहीं। बाबा कहते आप जो बनाते हो ना वो नहीं बनाते हैं, वो तो सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते हैं। तुम होली नन्स पवित्र भी बनाती हो और सभी आत्माओं का एक गॉड फादर से बुद्धि योग जुटाती हो। गीता में भी है ना, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर नॉलेज को धारण करने से ही राजाई मिलेगी। बाप की याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना, तो यह ब्रह्मा है। शिव बाबा इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, क्योंकि उनको मुख नहीं है, वो निराकार है, वह है ज्ञान का सागर। इनके द्वारा तुमको नॉलेज मिलती रहती है, तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है। जैसे कि कभी आपने भक्ति में किसी के ऊपर माता आते देखी और माता से हम अपने घर परिवार के दुखों के निवारण की बात पूछते, तो वो भी जो परमात्मा भक्ति में उन आत्माओं को साक्षात्कार कराते हैं, वो कोई मंदिर में विराजमान मूर्तियाँ उनमें नहीं आती हैं, उनमें चैतन्य आत्मा शक्ति नहीं होती है, वो सिर्फ जड़ चित्र होते हैं। तो उससे कोई आपको निवारण नहीं, बल्कि उसका फल भी परमात्मा ही देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मत मिलती रहती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सबकी आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता भागवत वेद उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, यह शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ तप व्रत नेम तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है, इससे कुछ नहीं मिलता है। एक ही श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता को भी खंडन किया है, इसके भी वर्षन्स निकाल दिए। जो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया है। जो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है,
उसे द्वापर में खींच करके ले गए, और द्वापर में ले गए तो ले गए, उसको भगवान कह करके गीता का भगवान बना दिया। वो तो मेरी रचना है, उसको तो मैंने पढ़ाया था, उसको तो मैंने बनाया था, उसकी आत्मा को तो मैंने शुद्ध बनाया था, उसकी आत्मा में दैवी गुण तो मैंने भरे थे। मेरे ज्ञान से, मेरी श्रीमत से वो ब्रह्मा की जो आत्मा कृष्ण बनी, सतयुग का प्रिंस, जब लक्ष्मी नारायण के राज्य में राज्य करता, स्वयंवर के बाद रजोवस्था उसकी उस समय की, तो तब तो कृष्ण से वो जब बनता है, लक्ष्मी नारायण बनता है, तब भी उसके फीचर्स बदल जाते हैं। उसकी 8 डिनाइस्टी चलेंगी तो उस राज्य में, जब वो दूसरे जन्म में आएगा तब भी उसका फीचर्स, माता पिता बदल जाएंगे। फिर उसे मनुष्यों ने ले जाकर के द्वापर में खड़ा कर दिया। वो तो मुझे के ही सभी मनुष्य आत्माएं बैठ कहते हैं कि भगवान गीता का है। बाबा कहते हैं वो भगवान हो ना सके जिसके माता पिता हर एक जन्म में बदलते, और जो शरीर लेकर छोड़ता उसे भगवान कह ना सके, और गीता का भगवान तो कतई ना कह सके। गीता का भगवान निराकार शिव परमात्मा ही है। बाबा कहते हैं कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया है। एक ही कितनी बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। तुम ब्राह्मण हो, छोटे शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह हो गई बाजोली। इसको 84 जन्म का चक्र कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो। भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। अब अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवत होकर सुनो। ब्रह्मा कुमारियां तुमको समझा सकती है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया है। अंत में यह सब समझ जाएंगे कि यह तो ठीक कहते हैं। अंत में आएंगे जरूर। तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़े ही बन जाते हैं। कोटों में कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीति समझकर निश्चय करते हैं, और कोटों में कोई में भी कोई जिसे कहा है वो है ब्रह्मा सरस्वती, है ना, मम्मा बाबा, और बाकी कोटों में कोई है। तो बाबा कहते हैं ये स्वमान तो ब्राह्मण बच्चों के लिए ही है कि कोटों में कोई में कोई विशेष आत्माएं जो है वो ब्रह्मा बाबा और सरस्वती मम्मा है। कोटों में कोई में जो आप हो वो बच्चे की एक एक विशेषता देखकर बाबा ने संगठन बनाया, तो विशेष हो गए बच्चे सभी। और बाबा ने 36 गुणों में से एक गुण अपने बच्चों में देखा, और उस गुण को बाबा ने फिर अनेक गुणों में बदले किया। बाबा ने हमें अवगुणों से सद्गुणों को सिखाया, बताया, समझाया। बाबा ने हमें लोहे से हीरा बनाने के लिए अपने महावाक्यों में जो ज्ञान रत्न हमें देते, उन ज्ञान रत्नों से हम नई दुनिया के मालिक बनते। अच्छा, मीठे मीठे लकी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना है, एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। दूसरा, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है, सबको गति सदगति की राह बतानी है। वरदान में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भाव। सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। सिर्फ प्यारा है, प्यार करता हूँ, उन्होंने इतना किया, ये किया, वो किया, इससे काम नहीं बनेगा।
सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो प्यार की निशानी है समान बनना। बाप से प्यार करने की निशानी है बाप समान आप समान बनना और बनाना। इसमें सदा की यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वह नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप सदा जब कोई पुरुषार्थ करना होता था तो फॉलो फादर, और जब कोई बात आती थी किसी को आगे करने की तो पहले बच्चों को आगे कर देते थे। तो बाबा कहते हैं ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, इसमें नुकसान है। लेकिन अपने आप को परिवर्तन करने के लिए पहले मैं, शुरुआत मुझसे, कोई भी श्रीमत हो शुरुआत मेरे द्वारा, ऐसे बाबा करते थे। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओटे सो अव्वल, अर्जुन सबको फर्स्ट में आने का चांस है। अर्जुन बाबा क्या कह रहे हैं? अर्जुन जिसे रथ पर सवार दिखा दिया शरीर के साथ में, असल में कोई एक अर्जुन नहीं, आत्माएं सभी यहाँ अर्जुन हैं। और बाबा कहते हैं ओटे सो अव्वल अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम में नहीं। स्लोगन सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा औरों की सेवा साथ साथ करो। मातेश्वरी जी के महावाक्य, यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है, कन रस के लिए नहीं है, कोई संत महात्मा की वाणी नहीं है। यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। स्टूडेंट बनकर हम किसके बच्चे हैं? हम ईश्वरीय स्टडी करने के लिए ईश्वर से पढ़ रहे हो तो ईश्वरीय स्टूडेंट हो। तो इस तरह से हमें रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है। मंदिर गए, थोड़ी देर पीसफुल बैठे, शांति रही, फिर जैसे ही घर की तरफ मंदिर से नीचे उतरे और बस घर की तरफ बुद्धि चली गई, है ना, वही किलकिल चिलचिल पिलपिल। तो बाबा कहते वही समस्याएं घर परिवार की, ऑफिस की, है ना। तो इसी तरह मम्मा के आज महावाक्यों में कि बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुन, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ पर महात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा का डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतने नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। और जो रेगुलर स्टडी नहीं करते और जो रेगुलर बाबा की इस
पाती को, चिट्ठी को, अपने पिता की चिट्ठी को जो बच्चों प्रति भेजते हैं, उसे नहीं पढ़ने से नुकसान ये होता है कि मन में प्रश्न बने ही रहते हैं। डॉट कभी लगता ही नहीं। बिंदु से हम भल कितना भी कनेक्ट रहें, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के जो बिंदुओं पर हम यदि नज़र नहीं डालेंगे और बिंदुओं को हम नहीं सुनेंगे, उनका मनन चिंतन नहीं करेंगे, तो वो प्रेरणा से कोई बात नहीं बनती है। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको चाहिए तो आपको उनके पॉइंट्स को सुनना भी होगा, उनको समझना भी होगा, उनको धारण भी करना होगा और फिर करके औरों को भी कराना होगा। तो बाबा यही कहते हैं कि रेगुलर स्टडीज में आप किसी और से उत्तर नहीं मांगेंगे। ऐसे नहीं कि हाँ दीदी हमको ये प्रॉब्लम है, हाँ भाई जी हमको ये प्रॉब्लम है। बाबा कहते हैं कई बार आप मधुबन में जब गए होंगे, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कभी गई नहीं हूँ, आप सबने जो भी जाते हैं उधर का आपने अनुभव किया होगा या देखा भी होगा, सुना भी होगा। माताएं बहनें जब मधुबन जाती हैं तो जब बाबा का कोई भी प्रोग्राम होता है या बाबा की सुबह में अमृत वेला के साथ साथ मुरली होती है, तो उस समय जो बाबा के निमित्त फरिश्ते बच्चे हैं, वरिष्ठ बच्चे हैं, वो स्पीच के दौरान कहते हैं कि अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दो। बाप के हवाले कर देते हैं। वो साथ साथ में संकल्प चलाते हैं, साथ साथ में बोलते हैं कि आप भी ऐसा करो, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरे मन से बाबा को सब कुछ सौंप दो, सारे अपने बोझ समस्याएं सब दे दो। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो भाई बहनों से पर्सनल मीटिंग होती है तो माताएं बहनें अपना रोना लेकर के बैठ जाती हैं कि भाई जी आप कुछ बताएं, आप कुछ करें, आप मेरे बच्चे के लिए योग लगाएं, आप मेरी बच्ची के लिए शादी के लिए करें, नौकरी के लिए करें, मेरा पति दारू पीता है उसके लिए करें, मुझे बहुत मार पड़ती है उसके लिए करें। जब आपने परमात्मा के ऊपर सब सौंप दिया, आपने सब कुछ कर लिया, तो यहाँ बात वही आती है कि आप मन्नत का धागा बांधने में विश्वास रखते हैं, आप हवन पूजन पाठ में विश्वास रखते हैं, आप पैर में हाथ में काला धागा बांधते हैं, नज़र नहीं लगती है, इस पर विश्वास करते हैं। आप अंदर एक पौधा होता है उसकी पूजन पाठ में विश्वास करते हैं। एक बाहर पेड़ पौधे लगे रहते हैं, वृक्ष लगे रहते हैं, उसमें धागा बांधने में मन्नत पूरी होती है, नारियल बांधने में मन्नत पूरी होती है, इसमें होती, उसमें होती, इन सब बात पर विश्वास आप करते हैं। लेकिन आप जो है खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए आप सफल नहीं हैं, इसीलिए आपका कोई काम नहीं बनता है, इसीलिए आप हमेशा परेशान रहते हैं। जब आपने सर्वशक्तिमान पिता को अपना सब कुछ सौंप दिया, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस भगवान को आपने सब कुछ दे दिया, पूरी शिद्दत से आपने उसके सौंप दिया, फिर भला आप क्यों उन निमित्त बच्चों के, उस निमित्त बने हुए जो सिर्फ बाबा के महावाक्यों को और उनके अपने अपने एक्सपीरियंस साझा करते हैं, उनको जो मिला वो आपको देते हैं, फिर भला क्यों आप रोते हो जब आपने ईश्वर से जो सबका दाता है उसे दे दिया, उससे समझ लिया, फिर उस और किसको देना। तो ये है युक्ति जिसे हम नहीं कर पाते हैं, युक्ति से नहीं चलते तो हमें सफलता नहीं मिलती। अच्छा, परमात्मा का सच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी यह संकल्प नहीं आना कि मैं छोड़ दूं व संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। बाप तो उंगली पकड़ा रहा है,
बाप तो आपका हाथ पकड़ा हुआ है, बाप ने तो कभी छोड़ने की कोशिश करी नहीं। यदि बाप आपको पकड़ करके ले जा रहा है और आप उंगली छुड़ा कर छीन करके आप भाग जाते हैं, एक बार पकड़ेगा, 2 बार पकड़ेगा, 3 बार पकड़ेगा, फिर तो वो छोड़ देगा। छूट ही गई, आपने छुड़ा ली, छोड़ा नहीं है, आपने छुड़ा ली तो छूट गई। तो इसी तरह से अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चों की संभाल तो बाबा भी नहीं करेंगे। हाँ? फिर तो मानो कि गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, उसका राज्य है, उसका साम्राज्य है, वो भला अपने राज्य को छीनने क्यों देगा। तो वो कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन उनकी जीत है। रावण कहेगा जय श्री राम और रावण जरूर जाएगा, जरूर जाना है, ये तो ड्रामा में है ही। तो परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन उनकी जीत होनी है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है, माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाएगी जरूर, दिखला रही है, दिखलाती रहेगी। तो माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। घर में कुछ हुआ, लड़ाई हुई, बाप को नहीं छोड़ना है। बाहर ऑफिस में कहीं गए, कोई भी जगह पर आप गए, रिश्तों में अनबन हुई, बाबा को छोड़ दिया, क्योंकि बाबा तो उनको ठीक कर ही नहीं रहा है ना, सफलता तो मिल ही नहीं रही है। तो इस तरह से फिर छोड़ देते हैं। तो ये भी बाबा कहते हैं मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो माया है जो आती है, वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति।